आज हम लोग 12वीं कक्षा की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 5 की चर्चा करेंगे। विद्युत रसायन भाग 5। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल को हम लोग डिस्कस करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल, जिसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, और दूसरा होता है गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल। तो पहला है विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जिस सेल में विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी इस विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में परिवर्तन होता है। तो जिस सेल में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है ऐसे सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटन जब कराते हैं तो जिंक क्लोराइड Zn2+ और 2Cl- आयनों में वियोजित होता है। यानी एक धनायन बनता है और दूसरा ऋणायन बनता है। धनायन कैथोड पर जाता है और एनायन माने ऋणायन एनोड पर जाता है। तो ये कैथोड पर जाकर के अपचयित होता है। यानी Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn में अपचयित होता है। यह क्रिया अपचयन कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है और कैथोड पर होता है। तो रिडक्शन एट कैथोड लिखा जाएगा। फिर क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन अणु में परिवर्तित होता है। यहाँ Cl- का Cl2 में ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया एनोड पर होती है। इस प्रकार जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर जिंक मुक्त होता है और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में जिंक 2+ का कैथोड पर अपचयन होता है और Cl- का एनोड पर Cl2 में ऑक्सीकरण होता है। अब दूसरे नंबर पर है गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल। गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल को डिफाइन ऐसे करते हैं कि जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे गैल्वानिक सेल कहते हैं या वोल्टाइक सेल कहते हैं। इस गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यानी केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है ऐसे सेल को गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल कहते हैं। इस सेल में 2 पात्र होता है, 2 कंटेनर होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक विद्युत अपघट्य होता है और एक साल्ट ब्रिज होता है। तो ये इस गैल्वानिक सेल के कंपोनेंट हो गए। गैल्वानिक सेल में 2 पात्र होंगे, 2 कंटेनर होंगे, 2 इलेक्ट्रोड होंगे। ये इलेक्ट्रोड धातु के बने होते हैं। एक विद्युत अपघट्य का विलयन होता है और एक लवण सेतु होता है जिसको अंग्रेजी में साल्ट ब्रिज कहते हैं। प्रत्येक पात्र में धातु की एक छड़ होती है और एक विद्युत अपघट्य का विलयन होता है। तो जब पात्र में धातु की छड़ और विद्युत अपघट्य का विलयन भर दिया जाता है तो जो सेटअप तैयार होता है वह सेटअप इलेक्ट्रोड कहलाता है या अर्ध सेल कहलाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं या अर्ध सेल किसे कहते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाता है कि जब किसी पात्र में एक धातु की छड़ और उस धातु के लवण के जलीय विलयन को डुबोया जाता है तो जो सेटअप तैयार होता है वह सेटअप इलेक्ट्रोड कहलाता है या अर्ध सेल कहलाता है, जिसे हाफ सेल कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें 2 इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रोड को साल्ट ब्रिज से जोड़ा जाता है, लवण सेतु से जोड़ा जाता है, इसी नाते उसको ब्रिज कहा जाता है। तो दोनों इलेक्ट्रोड साल्ट ब्रिज से जुड़े रहते हैं।
जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होती है, AO होता है, और अपचयन की क्रिया कैथोड पर होती है, CR कहते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह इसके विपरीत उल्टा होता है, यानी कैथोड से एनोड की ओर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर हुआ, तो विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल पोटेंशियल, सेल विभव पॉजिटिव होना चाहिए, यानी विद्युत वाहक बल धनात्मक होना चाहिए, और डेल्टा जी की वैल्यू ऋणात्मक होनी चाहिए, यानी ऋणात्मक होता है। डेल्टा जी माने फ्री एनर्जी चेंज। और इस गैल्वानिक सेल में जो सेल अभिक्रिया होती है वह एक्सोथर्मिक होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये गैल्वानिक सेल का सेटअप हुआ, गैल्वानिक सेल का कंस्ट्रक्शन हुआ, इसका मेन फीचर हुआ। तो गैल्वानिक सेल कहते किसको हैं? जिस सेल में से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, अर्थात जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल कहते हैं। इस सेल में दो पात्र होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होता है, एक विद्युत अपघट्य होता है और एक साल्ट ब्रिज होता है। प्रत्येक पात्र में धातु की एक छड़ और विद्युत अपघट्य का विलयन होता है, जिसे इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड साल्ट ब्रिज से जुड़े होते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है और धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होने वाली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात एक्सोथर्मिक होती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इस चित्र के द्वारा समझाया जाएगा। जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल में तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एनोड, माने एक अभी बताया गया कि इसमें दो पात्र होते हैं, एक विद्युत अपघट्य होता है, एक साल्ट ब्रिज होता है। तो उस चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो दो पात्र होते हैं, तो एक पात्र लेफ्ट साइड में होता है और एक पात्र राइट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड वाले पात्र को यहाँ लेफ्ट के रूप में लिखा गया है और राइट साइड वाले पात्र को राइट के रूप में लिखा गया है। यानी गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल में दो हिस्से होते हैं, एक वाला लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा। लेफ्ट वाले हिस्से पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इसे एनोड कहते हैं, और एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसके विपरीत राइट वाला पार्ट जो होता है उस पर रिडक्शन की क्रिया होती है, इसे कैथोड कहते हैं, और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो दो पार्ट हो गए, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। तो गैल्वानिक सेल के लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट साइड में लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यह पार्ट एनोड कहलाता है जो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसको लोन के रूप में याद करेंगे, LOAN, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव टर्मिनल। और इसका ठीक उल्टा ये राइट साइड वाला है, जिसको RRCP के माध्यम से याद करेंगे। R मीन्स राइट, सेकेंड R मीन्स रिडक्शन, C मीन्स कैथोड और P मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो गैल्वानिक सेल का लेफ्ट वाला हिस्सा लोन होगा और राइट वाला हिस्सा RRCP होगा। ये दोनों हिस्से साल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़े रहेंगे। तो जब दोनों अर्ध सेल को
या दोनों इलेक्ट्रोड को साल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे तो एक कंप्लीट सेल प्राप्त होगा। तो ये वाला हिस्सा एक इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहलाता है, ये इलेक्ट्रोड हो गया या हाफ सेल हो गया, और ये वाला हिस्सा भी इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड या हाफ सेल हो गया। और दोनों इलेक्ट्रोडों को साल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे तो कंप्लीट इलेक्ट्रोड प्राप्त होगा, माने कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्राप्त होगा। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, जिसको तीर से दिखाया गया है, और विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल के एग्जाम्पल हैं डैनियल सेल, ड्राई सेल, और तीसरा है बैटरीज। तो ये डैनियल सेल या ड्राई सेल, जिसको शुष्क सेल कहते हैं, ये दोनों प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल हैं, और ये जो बैटरी होती है ये सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल होती है। तो प्राइमरी सेल नॉन रिचार्जेबल होता है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है। तो ये पूछे जाते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। तो प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल जो होता है, जो सेल पुनः रिचार्ज नहीं किए जा सकते हैं, रिचार्ज नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें प्राइमरी सेल कहते हैं। और जो सेल पुनः रिचार्ज किए जा सकते हैं, जो सेल बार बार, लिख सकते हैं बार बार रिचार्ज किए जा सकते हैं, उन्हें सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल हो गया डैनियल सेल या ड्राई सेल, और सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल हो गया बैटरीज। तो जो बैटरीज होती हैं वो सेकेंडरी सेल होती हैं, और जो डैनियल सेल या ड्राई सेल होते हैं वो प्राइमरी सेल होते हैं। तो दोनों में अंतर पूछा जाता है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर बताइए। एक क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद है साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लवण सेतु किसे कहते हैं, इसके कार्य बताइए। तो लवण सेतु या साल्ट ब्रिज एक यू आकार की नली होती है, उल्टा यू आकार की नली होती है, जिसमें उदासीन विद्युत अपघट्य या इनर्ट, ये कह सकते हैं निष्क्रिय विद्युत अपघट्य भरे होते हैं। तो साल्ट ब्रिज जो है उल्टे यू आकार की नली होती है, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट या निष्क्रिय विद्युत अपघट्य भरे होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट या निष्क्रिय विद्युत अपघट्य का उदाहरण है KCl, KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि साल्ट ब्रिज में निम्न में से कौन से इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं। तो ऑप्शन में पोटेशियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम नाइट्रेट होगा या अमोनियम नाइट्रेट होगा। इसके साथ कंडीशन होता है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें धनायन और ऋणायन की आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता समान हो। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में धनायन और ऋणायन की आयनिक मोबिलिटी समान होनी चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भरे जाते हैं इस साल्ट ब्रिज में। तो साल्ट ब्रिज में जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl भरा जाता है, तो इसमें पोटेशियम और क्लोराइड आयन की आयनिक मोबिलिटी लगभग सिमिलर होती है, सेम होती है। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम और नाइट्रेट आयन की आयनिक मोबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, और अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन की आयनिक मोबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। लवण सेतु के कार्य, फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला होता है कि यह दो अर्ध सेलों के विलयनों को जोड़ता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। तो जो गैल्वानिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी दो विलयन होते हैं,
जिसको दो अर्ध सेल कहते हैं, इन दोनों को जोड़ देता है। जोड़ देने से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा होता है कि दोनों हाफ सेल के विलयनों को के विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है, या ये कहें कि बिना गैल्वानिक सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं उन या दोनों विद्युत अपघट्य होते हैं, उन बिना दोनों विद्युत अपघट्यों के आपस में मिले सेल रिएक्शन को कंप्लीट करने का कार्य यह साल्ट ब्रिज करता है। दोनों विलयन आपस में मिलते नहीं हैं, लेकिन उनके बीच क्रिया हो जाती है, और वो भी क्रिया विद्युत उदासीनता को मेंटेन रखते हुए होती है। तो साल्ट ब्रिज के दो मुख्य कार्य हो गए। पहला कार्य ये हो गया कि दोनों हाफ सेल के दोनों अर्ध सेलों के विलयनों को आपस में जोड़ता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा कार्य है दोनों हाफ सेल के विलयनों की विद्युत उदासीनता को या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है।